Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class 9. Subject mathematics. Chapter name is algebraic manipulation. आपकी बुक का 5th चैप्टर है ये, और इस चैप्टर को समझने के लिए लाजमी है कि आपने चैप्टर 4 जरूर समझा हो, क्योंकि टोटल फैक्टराइजेशन इसमें इस्तेमाल होगी। व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर, एचसीएफ पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन दो मेथड होते हैं एचसीएफ मालूम करने के, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिवीजन मेथड को भी कवर करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड की एग्जांपल और उसके एमसीक्यूज किए जाएंगे, फिर एलसीएम भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड को आगे किसी लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, right? The greatest common divisor of two or more integers which are not all zero नहीं होने चाहिए, is the largest positive integer that divide each of the integers। यानी आसान लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूं, बिल्कुल आसान लफ्जों में कहूं, तो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू को हम एचसीएफ कहते हैं। यानी कि दो अगर वैल्यूज मौजूद हैं या दो इक्वेशंस मौजूद हैं, उसको सिंप्लीफाई करके जो दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है ना, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। For two integer x y, the greatest common divisor of x and y is denoted by, यानी कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा जिससे ये दोनों प्रॉपर्ली डिवाइड हो सकते हैं, उसे हम एचसीएफ कहते हैं, राइट? एग्जांपल करते हैं इसकी थोड़ी सी। अच्छा, पहले तो सिंपल नंबर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि 72 और 120 किस एक टेबल से दोनों मैक्सिमम डिवाइड हो सकते हैं। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है, आप जो है इसका अलग अलग एलसीएम लेना है। देखें 72 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या बनेगा, 2 से कैंसिल हो रहा है 2 3 जा, और फिर 2 6 जा, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है 2 18 जा, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है 2 9 जा, अब किससे कैंसिल हो रहा है 3 3 जा और 3 1 जा। इसी तरह मैं 120 की बात कर लेता हूँ। 120 की जब मैं बात करूंगा तो 260 जा, 230 जा, फिर 215 जा, फिर 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 5 जा और फिर 5 1 जा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यानी जब मैं एचसीएफ मालूम करने की बात करूंगा तो दोनों के सेपरेटली एलसीएम लिया आपने, और दोनों में आप देखें कॉमन क्या आ रहा है। देखें ये वाला 2 एक कॉमन आ गया, तो आपने एक 2 लिख दिया। क्या दूसरा 2 भी कॉमन आ गया? ठीक है, दूसरा 2 भी लिख दिया। क्या तीसरा 2 भी कॉमन आ गया? तीसरा भी लिख दिया। क्या एक 3 भी कॉमन आ गया? तो ये भी आपने लिख दिया। ये 3 कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ 3 यहाँ 5 है। तो ये तो आपने नंबर्स को की बात कर ली। अच्छा, वेरिएबल की बात करें, यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, तो कॉमन कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। वाई 5 है और वाई जेड है, तो कॉमन कितना आएगा? वाई 5। जेड स्क्वायर और जेड 8, तो कॉमन कितना आएगा? जेड स्क्वायर। तो रिजल्ट आपके पास बनेगा 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, एक्स स्क्वायर वाई 5 जेड स्क्वायर। ये आपका एचसीएफ है। यानी आप कह सकते हैं कि 24 सबसे बड़ा वो नंबर है जो 72 को भी डिवाइड कर सकता है। यानी कि जो आप यूं कह लें 24 के टेबल में 72 भी आता है और 120 भी आता है। हालांकि आते 2 के टेबल में भी ये दोनों, 3 के टेबल में भी दोनों आते हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन सा नंबर है जो जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, दैट इज 24। इसको हम कहते हैं एचसीएफ। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर भी क्या है, पहले हम 18 का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं सेपरेटली। क्या हो जाएगा? 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अच्छा, जब मैं 120 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 260 जा, हमने अभी लिया भी एलसीएम इसका, 230 जा, 215 से, फिर 3 5 जा और 5 1 जा। फिर क्या है हमारे पास? 210 है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 1 कैरी, 2 5 जा। ठीक, गलती मत कीजिएगा कि 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। बेटा दो डिजिट जब लेते हैं तो फिर जीरो भी कंसीडर होता है यहाँ पर। अच्छा, 2 के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता, 3 से करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब 3 के टेबल से भी नहीं हो सकता, 5 से होगा, 5 7 जा और फिर ये हो जाएगा 7 1 जा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एचसीएफ मालूम करना है तो बड़ा सिंपल काम है कि 2 2 2 कॉमन क्या आ गया आपके पास? 2। क्या और कोई 2 कॉमन आ रहा है? नहीं। 3 यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, हमने 3 को भी कॉमन ले। अगला 3 जो यहाँ है वो यहाँ पर है ही नहीं,
तो कॉमन आ ही नहीं सकता। और मजीद को हम दो में नहीं देखना कि 5 और 5 यहाँ तो कॉमन है, तीनों में देखना है। तीनों में ये एक 2 और एक 3 ही कॉमन आ रहा है। अच्छा वेरिएबल की बात कर लेते हैं, इसको जरा सही कर लेते हैं। 2 3 से क्या हो जाएगा 6। वेरिएबल क्या होंगे, R³ है, R4 है, R7 है, तो मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है R3। S4 S3 S7 मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है S3। T5 T8 T3 मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है T3। ये आपका रिजल्ट है। तो आपने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू देखनी है जो दोनों में कॉमन आ सकती है, सिंपल। अब इक्वेशन लिखी है तो जाहिर सी बात है, इक्वेशन तो सीधा सीधा एलसीएम नहीं ले सकते ना, इक्वेशन में तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा, पहली वैल्यू लिखते हैं, और आपको शायद जहन में आ रहा हो ये तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। चैप्टर 4 में बहुत की हमने मिडिल टर्म ब्रेक, बहुत ज्यादा। तो इसलिए पहले तो अगर आपने नहीं पढ़ी हुई या याद नहीं है आपको, तो जाके चैप्टर 4 का मिडिल टर्म ब्रेक वाला पहले तो लेक्चर देखें, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। अब इसको सॉल्व करें, बड़ा सिंपल है। कैसे किया जाता है, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने 18 और प्लस माइनस करने पर 3 बने। तो 18 किसके टेबल में आता है, 18 पहले तो 2 के टेबल में आता है। 2 9 सा, अच्छा 2 और 9 मिलके 3 नहीं बन सकते, तो आगे बढ़ते हैं। और किसके टेबल में आता है 6 3 सा, तो 6 और 3। अच्छा, अब हमें आंसर में माइनस चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा देते हैं, छोटे के साथ प्लस, ठीक है ना। 3 माइनस 6 3 हो जाएगा, 6 3 18। क्या करना चाहिए, दो दो करके कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 6। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, तो यहाँ x बचेगा और 3 6 18। याद है सारी बात ये वाली, कि एक बार x माइनस 6 लिख दिया जाएगा और एक बार क्या लिख दिया जाएगा x प्लस 3। तो आपने पहली इक्वेशन को तो कर लिया सॉल्व। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन भी अगर आप गौर से देखें तो फिर से मिडिल टर्म ब्रेक बन रही है, और बहुत बार पढ़ी चैप्टर 4 में। वही तरीका कि पहली और लास्ट वैल्यू लिखी, ऐसा नंबर सोचेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर 6 बने और प्लस माइनस करने पर 5 बने। दैट इज 3 2 जा। मुझे प्लस में आंसर चाहिए तो दोनों के साथ प्लस लगा दिया, ठीक है ना, तीन और दो मिलके 5 हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं, दो दो करके कॉमन, तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3। दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, तो क्या बचेगा x, और 2 3 जा 6। दोनों ब्रैकेट सेम होगा, इसका मतलब हमने मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल सही की है। एक बार आपका ब्रैकेट बनेगा x प्लस 3, एक बार आपका दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा x प्लस 2। हमें मालूम क्या करना था, हमें बेसिकली मालूम करना था HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो बेसिकली जो आपका कॉमन है वो है x प्लस 3। ये आपका रिजल्ट, ठीक है। इसी तरीके से इस पे आते हैं। दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन तो बड़ी आसान सी, 4x² माइनस 9 क्या होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें, वही लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था चैप्टर 4 जरूर पढ़ा हुआ आपने, फैक्टराइजेशन, क्योंकि वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। क्या पहला किसी का स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर को देखते हुए मेरे जहन में आ गया पहला किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है 2x का। क्या 9 भी किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है 3 का। तो क्या बन जाएगा a² माइनस b² किसके बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। दूसरी पे आते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3। क्या करें बच्चों, मिडिल टर्म ब्रेक, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, 3 मत कहना, क्या बने, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 6 बने, प्लस माइनस करने पर 5 बने। अभी हमने किया था, बस फर्क ये था कि अभी जो हमने किया था तो 5 हमें प्लस का चाहिए था, अब हमें कैसा चाहिए माइनस का। दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से 2 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, तो एक x बचेगा और 2x चला गया तो 1 बचेगा। दोनों 3 कॉमन आ जाएंगे तो क्या बचेगा, बाहर जब माइनस आ जाता है तो अंदर वाले की साइन चेंज हो जाती है, 3 1 जा 3। एक बार लिख देंगे x माइनस 1 और एक बार क्या लिख देंगे बच्चों 2x माइनस 3। तो जब मैं कहूं कि HCF मालूम करना है तो कॉमन क्या है दोनों में, 2x माइनस 3 यहाँ भी मौजूद है, 2x माइनस 3 यहाँ भी मौजूद है, 2x माइनस 3। ये आपका रिजल्ट है। अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि कुछ भी कॉमन ना आए तो एक दफा रीचेक कर लें कि गलती ना की हो, और अगर फिर भी कॉमन ना आए तो फिर आप लिखेंगे 1। ओके, चलो।
तीन इक्वेशंस आ गई, चलेंगे करके तीनों को सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर, और स्क्वायर को देख के आपके जहन में आया होगा स्क्वायर बनाने, लेकिन उससे पहले फैक्टराइजेशन का बेसिक उसूल, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें। इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है बेटा, टू चला गया तो हमारे पास बचा a स्क्वायर। टू के टेबल में 8 कब आता है? 4 से। हाँ, अब स्क्वायर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? पहले का स्क्वायर तो बना हुआ है, और ये दूसरा किसका स्क्वायर बन रहा है? 2b का। क्या बनेगा? फॉर्मूला बन गया ना, a स्क्वायर - b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a+b और a-b। गॉट इट? चले दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? 4a स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस का 24b स्क्वायर। जी भाई, सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। चलो 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस का ab और माइनस का 6 4 जा होता है ना, तो 6b स्क्वायर। क्या इज इक्वल्स टू 4 अपनी जगह पे, और यहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है? फिर से मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। करके देखें। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने बेटा? 6 बने, और प्लस माइनस करने पर 1 बने, तो वही 3 टू में ब्रेक कर दे। वेरिएबल मिड में क्या है? ए बी है ना, तो 3 के साथ भी ए बी आएगा और 2 के साथ भी ए बी आएगा। मुझे आंसर में मुझे आंसर में क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो प्लस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ क्या लगेगा? बड़े नंबर के साथ प्लस लगाया जाएगा। चले कॉमन लेते हैं, दो दो करके। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? ए, तो बचेगा a+3b। इन दोनों में से क्या आएगा? 2b कॉमन आ जाएगा, तो बेटा 2 गया, b गया, तो a बचा। बाहर माइनस है तो अंदर वाले की साइन चेंज हो जाएगी, और 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3 जा। एक भी जा चुका है, एक भी बच गया हमारे पास। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ गए? तो जब सेम आ जाएंगे तो एक बार क्या लिख देंगे? a+3b, और एक बार क्या लिख देंगे? a-2b। तो ये दो वैल्यूज हमने कर ली सॉल्व। तीसरे पर आते हैं। 2a स्क्वायर 12ab और 16b स्क्वायर। बेटा पहले इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो बचेगा a स्क्वायर। 2 6 और 2 8। फिर से मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। 2 अपनी जगह पे। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने? मल्टीप्लाई करने पर 8 बने, और प्लस माइनस करने पर 6 बने, तो 8 किसके टेबल में आता है? 2 4 आता है। मिड में वेरिएबल क्या है? ए बी। तो 2 4 और ए बी अपनी जगह पे। माइनस का 6 चाहिए, तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे? माइनस। अब क्या करते हैं? दो दो करके कॉमन लिया जाता है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए, तो बचेगा a-2b। और इन दोनों में से ये 4 के टेबल में आते हैं। ए बचा, बाहर माइनस है तो अंदर वाले की साइन चेंज। 4 2 जा, और एक भी बच गया। क्या ब्रैकेट दोनों के सेम है? अगर सेम ब्रैकेट है तो एक बार सेम ब्रैकेट, और एक बार जो वैल्यूज बच गई विच इज a-4b। एचसीएफ मालूम करना है ना? क्या लिखेंगे एचसीएफ में? जो तीनों में कॉमन आया। क्या कॉमन आ रहा है पहले तो देखें। ये 2 है, ये 4 है, और ये 2 है, तो इसका मतलब 2 तो एक कॉमन आ गया। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है तीनों में? a-2b, a-2b, a-2b। तो a-2b, यानी कि वही फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर ही है, बस क्या करना है? सिंप्लीफाई करने के बाद आखिरी में कॉमन लिख देना है। वहां हम सिर्फ फैक्टराइज करके छोड़ देते थे, इतना सा फर्क है। अच्छा, तो अगर फैक्टराइजेशन की ही बात हो रही है तो वही चीज जहन में आनी चाहिए इस सवाल को देखने के बाद। अब ये स्क्वायर नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं है, क्या हो रहा है? यहाँ पर चार वैल्यूज हैं, जब चार वैल्यूज होती हैं तो दो दो करके कॉमन लिया जाता है ना। कैसे लेंगे कॉमन? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर गया तो एक्स बचा, एक्स स्क्वायर चला गया तो वन बचा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वन बचता है। क्या दोनों ब्रैकेट सेम हो गए? अगर सेम है तो हमने कॉमन ठीक लिया है, वरना फिर सवाल में कुछ और करना पड़ेगा। तो एक बार सेम वाला ब्रैकेट, और एक बार जो वैल्यूज बच गई। पहले तो आपने सॉल्व कर लिया। दूसरे पर आते हैं। x³ 3x स्क्वायर 3x+1।
अब अगर आप ये कहते हैं कि कॉमन ले, तो देखें यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ हम दो दो करके कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा x+3, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि वन तो बचेगा 3x+1, यानी कि सेम ब्रैकेट आएगा ही नहीं। कॉमन लेने पे सेम ब्रैकेट आ रहा है तो ठीक है, सेम ब्रैकेट नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करें, फिर कुछ और जहन में ना है, इसको देखते हुए कुछ और जहन में नहीं आ रहा। देखें, पहले का क्यूब बना हुआ है, लास्ट का भी क्यूब बना हुआ है, क्या जहन में आया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी और प्लस 3 ab²। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? x। बी की वैल्यू कितनी है? 1। चेक करें यही बन रहा है क्या? 3 × 1 = 3x², बिल्कुल ये मौजूद है। 3 × 3x बिल्कुल मौजूद है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जो कि किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब। जब मैं HCF की बात करूंगा तो दोनों में कॉमन कितना लिखा जाएगा? देखें, x+1 यहाँ भी है और x+1 का क्यूब है यहाँ, तो कॉमन तो एक ही आएगा ना, x+1। ये आपका रिजल्ट है। तो सारी फैक्टराइजेशन यहाँ पर रिपीट हो रही है। इसके एमसीक्यूज करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, x³ - 8y³, यानी कि इसको हम क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। किससे बन जाएगा? 2y का बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a³ - b³ किसके बराबर होता है? a माइनस बी a² प्लस का ab और प्लस का b², ऐसा ही है ना। दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में आप देखें, जरा और से देखें, पहले का स्क्वायर बना हुआ है, लास्ट का स्क्वायर बना हुआ है। 4y किसका होता है बेटा? 2y का। तो ये कुछ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली बात हो रही है कि पहले का स्क्वायर मौजूद है, लास्ट का स्क्वायर मौजूद है, मिड में किसकी कमी है? -2, a की जगह x और b की जगह 2। ऐसा ही होता है ना कि पहले का स्क्वायर मौजूद है, लास्ट का स्क्वायर मौजूद है, मिड में है 2ab। तो चेक करते हैं, 2⁴ बिल्कुल मौजूद है। क्या फॉर्मूला बना? a² - 2ab + b² किसके बराबर होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x - 2y का स्क्वायर, यानी कि एक x - 2y कॉमन आ रहा है। ये आपका रिजल्ट है। सेम मेथड में इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका बना बनाया फॉर्मूला है x³ - y³ का। क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी, फिर होता है a² प्लस का ab और प्लस का b²। तो ये चीज अगर आप और से देखें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है। तो आपको HCF मिल गया, x² + xy + y। अच्छा, LCM मैं आपको अभी कवर कराऊंगा, तो फिर मैं आपको ये करा देता हूँ, LCM वाला इसमें नहीं है, ठीक है। LCM किसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में और LCM में क्या फर्क होता है? HCF में सिर्फ कॉमन लिखा जाता है, LCM में कॉमन भी लिखा जाता है, अनकॉमन भी लिखा जाता है। आसान लगता है। The LCM of any two is a value that is evenly divisible by two given number, जो दोनों से बराबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो क्या कह रहा हूं? HCF में कॉमन लिखा जाता है और LCM में क्या करते हैं बेटा? कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखा जाता है। इसको लीस्ट कॉमन डिवीजन भी कहते हैं। चलो, फैक्टराइजेशन के मुताबिक LCM मालूम करते हैं। HCF में क्या किया था? इस तरह की वैल्यूज में हमने 27 का और 81 का अलग अलग LCM लिया था, LCM में एक साथ LCM लिया। कैसे? 3 9 और 3 27, 3 3 और 3 9, 3 1 और 3 3, फिर मजीद 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 1, ये तो हो चुका है तो 1 ही रहेगा। फिर जब आप LCM की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, आपका LCM आ जाएगा। वेरिएबल्स की बात करेंगे, अगर मैं HCF कहता ना तो आप कहते हैं 4 और ए LCM, HCF A आ जाएगा। लेकिन LCM में क्या होता है बेटा? कॉमन अनकॉमन दोनों लिखे जाते हैं। कॉमन तो एक लिख दिया, अनकॉमन कितने बच गए भाई? 4 और एक, एक कॉमन लिख दिया तो कितने? 3 अनकॉमन बच गए ना, तो अनकॉमन भी लिखे जाएंगे, यानी कि आप डायरेक्ट क्यों लिखेंगे? एक कॉमन लिखेंगे और 3 अनकॉमन लिखेंगे। बी की बात करूं तो 5 और 2, तो 2 कॉमन लिख दिए, बच कितने गए? अनकॉमन भी लिखे जाएंगे। C2 और C8 क्या करेंगे? कॉमन तो 2 हैं, अनकॉमन कितने हैं? 6। यानी आसान लफ्जों में ये बनेगा A4 B5 C8। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना चाहें तो ये होता है कि LCM में बड़ी वैल्यू लिखी जाती है और HCF में
छोटी वैल्यू। इसको आसान करने सिंपल, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिखते हैं, एलसीएम में कॉमन भी लिखते हैं और अनकॉमन भी लिखते हैं। अच्छा, इन तीनों का भी एलसीएम लेते हैं, 24, 104 और 300। पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। टू ट्वेल्व जा, टू फाइव जा और टू जा, टू वन जा टू, वन कैरी, टू फाइव जा और टू जीरो जा, फिर टू से कैंसिल हो रहा है, टू सिक्स जा, टू जा फोर, टू सिक्स जा 12, फिर टू सेवन जा 14 और टू फाइव जा। अच्छा, टू से कैंसिल हो रहे हैं, दो भी हो रहे हैं तो कर देंगे, बाद में हम थ्री पे जाएंगे। टू थ्री जा, टू वन जा टू और टू 13, यानी 13 से हो जाएगा। 75 नहीं हो सकता तो छोड़ दें, अब थ्री पे आ जाए। थ्री वन जा 13 अपनी जगह पे, थ्री थ्री टू जा सिक्स, वन कैरी, थ्री फाइव जा। अब किससे कैंसिल हो रहा है, ये तो हो चुका है, अब 13 से ही करना पड़ेगा इसको डायरेक्ट, क्योंकि ये 13 किसी और के टेबल में नहीं आता। तो 13 वन जा, और सिर्फ 25 बच गया तो ठीक है, 5 5 करके करें या फिर एक साथ डायरेक्ट 25 ही लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेटर उठाते हैं और इन सबको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। किस किस को क्या लिखेंगे बेटा, टू मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय थ्री, मल्टीप्लाई बाय 13, मल्टीप्लाई बाय 25। तो रिजल्ट आ रहा है 7800। वेरिएबल्स की बात करें, क्या है वेरिएबल, पी दो है, पांच है और तीन है। तो पहले कॉमन लिख देंगे, कॉमन आपके पास आएगा टू। जब टू कॉमन आ जाएगा तो फिर अनकॉमन कितने बचेंगे, यहाँ तीन बचेंगे और यहाँ एक बचेगा। तो डायरेक्टली आप कह लें कि जो आपका पी बना है वो डायरेक्टली P5 बचा, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है, थ्री, फोर और वन, तो हाईएस्ट कितनी है, फोर ना, इसका मतलब आपका एलसीएम फोर। अगर मैं एचसीएफ की बात करता तो वन लिखते। आर कितना है आपके पास, फोर, फाइव और एट, तो हाईएस्ट कितना है, एट, ये आपका एलसीएम। चलो, इक्वेशंस आ गई, तरीका तकरीबन वही है जो आपने अभी एचसीएफ के साथ किया था, बस एक आखिरी में चेंजिंग होगी। 21x² 14x क्या होता हुआ नजर आ रहा है, एलसीएम कॉमन आ रहा है दोनों में से, दोनों में से सेवन कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन आ रहा है, तो सेवन थ्रीजा और सेवन टूजा, मजीद नहीं हो रहा सॉल्व। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, 3x² क्या हो रहा है बेटा, मिडिल टर्म ब्रेक। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, टू नहीं, क्या बने, थ्री टू जा सिक्स। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर सिक्स बने और प्लस माइनस करने पर फाइव बने, तो दैट इज थ्री टू जा। आंसर में माइनस चाहिए, दो दो करके कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन, x माइनस वन बचेगा। दोनों टू के टेबल में आ रहे हैं, तो x बाहर जब माइनस आ जाता है तो अंदर वाले की साइन चेंज, टू वन जा, एक ब्रैकेट x माइनस वन और एक ब्रैकेट क्या बन गया, 3x माइनस टू। एलसीएम में क्या करना है, कॉमन अनकॉमन दोनों लिखने हैं, पहले कॉमन लिख दें। कितना है कॉमन, 3x-2। अब जो बच गया वो भी लिख दें, यानी 7x भी लिख दिया और x माइनस वन, यानी एचसीएफ लिखने के बाद जो बच जाए वो लिख देंगे तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा, सिंपल। इसमें भी ऐसा ही है, दो वैल्यूज हैं हमारे पास, आपको नजर आ रहा होगा मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, 28 बने, तो 28 हमारे पास फोर के टेबल में आता है सेवन से। सेवन फोर जा क्या चाहिए, प्लस का ना, दोनों में से x कॉमन तो बचेगा x प्लस सेवन, यहां से फोर कॉमन तो बचेगा x प्लस फोर, सेवन से 24 होता है बेटा। एक ब्रैकेट क्या बन गया, x प्लस सेवन, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन गया, x प्लस फोर, जो बच गया हमारे पास। अच्छा, दूसरी वैल्यू भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना चाहिए, 12, और प्लस माइनस करने पर वन आना चाहिए। तो टू के टेबल से अगर करेंगे तो टू सिक्स जा, सिक्स और टू मिलके वन नहीं बनेगा, थ्री के टेबल से करना पड़ेगा, थ्री फोर जा। आंसर में क्या चाहिए, प्लस ना, तो बड़े नंबर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। दो दो करके कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस थ्री बचेगा, फोर कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स माइनस फोर, थ्री जा 12, ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक आपने बिल्कुल ठीक की है। एक ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री और एक ब्रैकेट क्या हो गया, एक्स प्लस फोर। एलसीएम की अगर बात की जाए तो कैसे निकाला जाएगा एलसीएम, पहले कॉमन वैल्यू लिख लें, क्या है कॉमन दोनों में, दोनों में कॉमन है एक्स प्लस फोर, लिख दिया।
अब क्या लिख देंगे, अनकॉमन भी लिख देंगे। ऊपर x+7 है और नीचे x-3। लास्ट क्वेश्चन है। पहला तो बड़ा सिंपल, क्या लिखा हुआ है, x² y² किसके बराबर होता है, x² - y², x+y, x-y, बना बनाया फॉर्म। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो भी सिंपल, x³ - y³ किसके बराबर होता है, x-y, फॉर्मूले याद होने चाहिए, यानी a - b, a² + ab + b²। अच्छा, तीसरे में काम करना पड़ेगा, क्या है, x4 x² y², अच्छा क्या करना चाहिए, पहले का और आखिरी का स्क्वायर बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। पहला बन रहा है x² का स्क्वायर, लास्ट बन रहा है y² का स्क्वायर। मिड में किसकी कमी है, 2ab की, चले पूरी करते हैं, 2ab, ए की जगह x², बी की जगह y²। चेक करेंगे क्या ये चीज वहां मौजूद है, 2x² y² यहाँ मौजूद नहीं है, इसका मतलब आपने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा लिख दिया। अगर एक्स्ट्रा लिख दिया तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करते हैं, प्लस किया है ना, तो बैलेंस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। 2x² आपने एक्स्ट्रा लिखा था। उसके बाद ये जो वैल्यू, ये तो अपनी जगह पर है, देखें, +x² y² वो तो अभी तक लिखी ही नहीं थी हमने। तो आपको याद आ रहा होगा, ये 4.2 में हमने काम किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर मौजूद है, लास्ट का स्क्वायर मौजूद है, मिड में 2ab लिखा, चेक किया मौजूद नहीं है तो बैलेंस करने के लिए माइनस किया, और ये x² y² अपनी जगह पे। हुआ क्या, a² + 2ab + b² किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर। ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं ना, एक में से दो गए तो कितने बचेंगे, माइनस का x² y²। अच्छा, a² प्लस, यानी ये तो अपनी जगह पे रहने देते हैं, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसका, xy का होल स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a - b। मालूम क्या करना था, एलसीएम कैसे मिलेगा, पहले तो कॉमन देख लेती हूँ मैं, कॉमन क्या है, अच्छा, एचसीएफ में तीनों में कॉमन देखा जाता है, एलसीएम में दो में भी कॉमन होगा तो वो कॉमन ही कंसीडर किया जाएगा। देखें, x - y यहाँ भी और यहाँ भी है, तो x - y लिख दी, ठीक है, x+y कहीं पर भी नहीं तो कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखे जाते हैं ना, तो x+y भी लिख दिया। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन है तो कितनी बार लिखा जाएगा, साथ ही बराबर में लिखेंगे, बोलते हैं यहीं से कर लेते हैं, x² y², और ये ब्रैकेट एक बच गया था तो वो भी लिख दिया, x² y² xy। सेम है ना ब्रैकेट, बस ये इसमें आगे पीछे लिखा हुआ है कि y² पहले है, y² बाद में है, तो ये आपका रिजल्ट है। गॉट इट। एमसीक्यूज करते हैं, अच्छा पहले उसका एमसीक्यू एक देख लेते हैं जो हमने लास्ट में छोड़ा था इस टॉपिक में। ओके, तो ये तो अपनी जगह पे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यानी कि पहले का क्यूब बना हुआ तो मैं दूसरे का क्यूब बना सकता हूँ ना, क्या बन जाएगा, a³ + b³ किसके बराबर होता है, a + b, a² - ab + b²। तो जरा और से देखें, x² - x+1, ये तो सेम हो गया, तो एक बार ये ब्रैकेट लिखा जाएगा और एक बार ये ब्रैकेट लिखा जाएगा। आप कहेंगे ये तो आंसर में है ही नहीं, जरा गौर से देखें ये पूरा किससे बना है, इसी से तो बना ही है, x³ + 1 से, तो इसका मतलब ये x³ + 1 ही है इसका आंसर। बाकी के 2-3 एमसीक्यूज है, इसको वाइंड अप करते हैं बेटा। क्या है हमारे पास, ओके, एलसीएम मालूम करना है, आपको मालूम है एलसीएम में मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है, तो इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, 2y + 3z, सेम ब्रैकेट है, पावर 3 और 5। अगर एचसीएफ कहता है तो हम पावर 3 लिखते हैं, एलसीएम कह रहा है तो पावर 5 लिखी जाएगी। सेम बात क्या लिखी जाएगी एलसीएम में, हाईएस्ट पावर यानी कि पावर 4। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।